हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम आईएएस मैथ्स एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी 2020 का पेपर 1 का जो आपका एनालिसिस क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, उससे मेजर टेक अवेज क्या है। आगे के एग्ज़ाम में अगर आप बैठने वाले हैं 2021 में या 2022 में, तो आपको किन किन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक एरियाज़ हैं जो काफ़ी आसान है, जिन पे आप मेहनत अगर करेंगे तो काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। तो उन सारे चीज़ों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो सिंसियरली पूरा देखिए, फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम सेक्शन ए और क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम सेक्शन बी आपका कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, और उसके अलावा आपको और भी 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आप 2 क्वेश्चन किसी एक सेक्शन से कर सकते हैं और एक क्वेश्चन आप किसी अदर सेक्शन से आप जुडिशियसली सिलेक्ट करके आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक ऑन द सेक्शन ए ऑफ दिस पेपर 1 और देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और आपको कैसे करने थे, कौन कौन से आसान क्वेश्चन थे, किन क्वेश्चंस को बाद में करने थे। ठीक है, तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1A। तो 1A में अगर आप बच्चे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर द सेट V ऑफ n क्रॉस n रियल मैजिक स्क्वायर्स सो दैट V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R। गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 डिस्टिंक्ट 2 क्रॉस 2 मैजिक स्क्वायर्स। ये क्वेश्चन लीनियर एल्जेब्रा से रिलेटेड है। दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू लीनियर एल्जेब्रा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका पेपर 1 के अंदर में। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको हर साल क्वेश्चंस मिलेंगे। आप अगर क्वेश्चन पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर का अगर उठाकर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रिक क्या था कि मैजिक स्क्वायर इन्होंने पूछ लिया। तो मैजिक स्क्वायर आप जानते हैं, बचपन में आपने कभी न कभी एक गेम खेला होगा जो कि एक स्क्वायर होता है। तो अगर 3 क्रॉस 3 का अगर अपन स्क्वायर बनाते हैं तो ऐसे कुछ बनते हैं, मतलब 9 इसमें इनपुट्स आप डाल सकते हो। तो वैसे आपको इनपुट्स डालने हैं कि किसी भी रो चाहे किसी भी कॉलम चाहे किसी भी डायगोनल में उसका सम जो है सो कांस्टेंट होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड द मैजिक स्क्वायर। अगर आप मैजिक स्क्वायर नहीं जानते हैं तो फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ कॉमन सेंस का होता है, वो भी आजकल यूपीएससी आपसे ट्राई करता है कि आपको याद है या नहीं है। और ये बेसिक क्वेश्चन था। आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर स्पेस को कैसे शो करते हैं, वेक्टर स्पेस होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए। 10 प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो उसमें से आप 10 प्रॉपर्टी आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे एक एक करके, और फिर वहाँ पे ये आपको 10 नंबर क्वेश्चन जो है सो आप ये क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1B। 1B में कह रहा है लेट M2R बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिसेस, और B एक मैट्रिक्स दिया है। सपोज करना है T एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि M2R से M2R में जा रहा है, मतलब 2 क्रॉस 2 से 2 क्रॉस 2 में ही एक मतलब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता है। फॉर्मूला क्या है, तो T ऑफ A इज इक्वल टू BA। फाइंड करना है रैंक एंड नलिटी ऑफ T, और मैट्रिक्स A भी निकालना है विच मैप्स टू द नल स्पेस। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, रैंक नलिटी कैसे निकलता है, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में आप रैंक कैसे निकालते हैं, नलिटी क्या होता है, कर्नल का बेसिस जो होता है, जो डायमेंशन होता है उसको आप नलिटी बोलते हो। ठीक है, और रैंक जो होता है सो मैट्रिक्स का, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स को अगर आप रो रिडक्शन करेंगे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होते हैं सो वहाँ पे मैट्रिक्स का रैंक दिखाते हैं। ये भी एक आप कह सकते हो कि एक आसान सा क्वेश्चन था 10 मार्क्स का, जिसको कि आप अच्छे से अगर पढ़े हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन यू कैन वेल क्रैक इट। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू लीनियर एल्जेब्रा। लीनियर एल्जेब्रा से अब देखो अभी कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। 10 मार्क्स का आपका यहाँ पे ओपनिंग क्वेश्चन था, उसके बाद फिर एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन अभी तक आपने लीनियर एल्जेब्रा में देख लिया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 1C अगर आप देखेंगे तो एक लिमिट का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही सिंपल सा लिमिट पूछे हैं। ये लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 tan x रेज टू पावर है
tan 2x। तो अगर आप इसका थोड़ा सा अगर आप करके देखोगे तो tan π/4 1 होता है और tan π/2 जो होता है सो इन्फिनिटी होता है। तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो इसको भी आप आराम से कर सकते हो। दिस इज द वन वेरिएबल कैलकुलस। वन वेरिएबल कैलकुलस का एक क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 12th लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप अगर अच्छे से पढ़े हो देन यू कैन डू इट, ओके। सो आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 1D अगर आप देखिए तो 1D में क्या है, फाइंड ऑल द एजिम्टोट्स ऑफ द कर्व। ये कर्व दिया हुआ है और पूछ रहा है कि एजिम्टोट्स क्या है। तो ये भी बहुत ही आपको एक उपहार की तरह क्वेश्चन मिल रहा है, गिफ्ट एज ए गिफ्ट हैम्पर आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है। ऐसे आसान क्वेश्चन जनरली यूपीएससी के एग्जाम में, सिविल सर्विस एग्जाम में नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। इसलिए आपको मैं कहता हूँ बार बार कि सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से करके जाएं। आपको पता नहीं होगा कि कौन सा टॉपिक आसान है और वहाँ से क्वेश्चन आपको निकल के आ जाएंगे। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको फुल प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। वहाँ पे जाने से पहले तो आपको इन सारे चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आपका वन वेरिएबल कैलकुलस और टू वेरिएबल कैलकुलस के बीच का एक सेक्शन है, ये जो एजिम्टोट्स के बीच से एजिम्टोट्स कैसे निकालते हैं, एजिम्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे निकालते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस कैसे निकालते हैं, ऑब्लिक एजिम्टोट्स क्या होते हैं, उसके निकालने के कितने सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ग्राफ प्लॉटिंग से पहले ये चीज़ आपको सिखाया जाता है हमारे यहाँ। तो अगर आपने इस चीज़ को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप किताब खोलिए और वहाँ से किसी न किसी बुक में आपको मिलेगा, जो भी जनरल जो बीएससी लेवल के जो किताबें होती है वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। वन वेरिएबल कैलकुलस का ये भी एक मैं क्वेश्चन बोलूँगा। तो ये आपके अभी तक 40 नंबर के क्वेश्चन हो गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1E। अगर आप 1E के क्वेश्चन देखिए तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स टू द इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड दे रखा है और इसके टेंजेंट प्लेन आपको निकालने हैं विच पासेस थ्रू द लाइन दिस एंड दिस। अब ये क्या है, दोनों प्लेन का इक्वेशन है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू प्लेन्स जो होता है सो एक लाइन होता है। वो जो प्लेन होना चाहिए टेंजेंट प्लेन टू द इलिप्सॉइड दैट मस्ट बी पासिंग थ्रू दिस वेरी लाइन। ये 3 डायमेंशनल क्वेश्चन है, आपको 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अगर आपने पढ़ा है तो यू कैन विल ट्राई इट, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इसको पढ़िए, तभी जाके आपका बेड़ा पार हो पाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A अगर आप देखेंगे तो कहता है कि इवेल्युएट 0 to 1 tan इनवर्स 1 - 1/x। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स 0 अगर आप डालते हो तो अंदर में एक फॉर्म जो है सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। देन दिस थिंग इज एक्चुअली द क्वेश्चन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का ही क्वेश्चन हो गया और इसको आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको मेथड्स पता है। सब्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2B। 2B का क्वेश्चन देखिए तो कह रहा है कि फाइंड द लेट f be the subfield of the complex numbers and t the transformation from f3 to f3। और ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। What are the conditions that a b c be the p in the null space of t। a b c नल स्पेस कब होगा, नल स्पेस में कब होगा, तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे निकालने हैं। आप जानते हो नल स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं सो आउटपुट में वो 0 होता है। तो अगर आप ए बी सी यहाँ डालते हो यहाँ फॉर्मूला बनेगा और उसका अगर आउटपुट अगर आप 0 करेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ से रिलेशन निकलेगा, दैट विल बी द योर आंसर। और नलिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन भी आप वहाँ से निकाल सकते हो अगर आपने पढ़ा है कि नलिटी कैसे निकालते हैं। अगर आप नल स्पेस निकालने आता है, आपको नलिटी आना चाहिए। रैंक नलिटी थ्योरम भी होता है, आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम। वी विल सी इट्स फुल डिटेल सॉल्यूशन इन द कमिंग डेज। अभी के लिए आप जानो कि एक रैंक नलिटी थ्योरम होता है आपके पास और सिंपल काफ़ी सारे आपके पास टूल्स होते हैं जिससे कि आप निकाल सकते हैं कि नल स्पेस क्या होगा, नल स्पेस का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, उसका बेसिस वगैरह क्या होगा। तो ये चीज़ आप निकाला जा सकता है। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एज पर
एज यूपीएससी इज कंसर्न्ड। सो ऐसे क्वेश्चन आपको अगर आते हैं तो यू मस्ट ट्राई इट एंड यू मस्ट ट्राई टू सॉल्व इट वेरी करेक्टली, ठीक है। तो ये लीनियर अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, लीनियर अलजेब्रा। अगर आपने नहीं पढ़ा है इन सारे टॉपिक्स को, अगर आपको समझ नहीं आता है तो हमारे बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो दिया हुआ नंबर है उस पर आप कॉल करके। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3B अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन 3B में कह रहा है कि इफ द स्ट्रेट लाइन दिस रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स ऑफ द कोन, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द 2 जनरेटर्स। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स एक टॉपिक है, आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ना होता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जिसको आप एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो वहाँ पे 3 कोन, एक कोन पे अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स है तो उसे क्या कंडीशन होते हैं, यू मस्ट लर्न दैट कंडीशन, और उस कंडीशन को यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, तो इसको अगर आपने अच्छे से किया है PN चटर्जी की किताब से, देन यू कैन वेल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। फाइन, अब क्वेश्चन नंबर 4A देखिए। क्वेश्चन नंबर 4A में कह रहा है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, B भी एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो फाइंड AB। बिल्कुल क्लास 12 लेवल का क्वेश्चन है, 2 मैट्रिक्सेस का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है, निकाल सकते हो, काफ़ी आसान है। डिटर्मिनेंट ऑफ B भी निकालना है, वो भी आप बहुत आसानी से इस यहाँ पे निकाला जा सकता है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये टॉपिक, इसको भी अपन लीनियर अलजेब्रा में ही पढ़ते हैं। तो ये आप देखो यहाँ 15 नंबर के ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं लीनियर अलजेब्रा के अभी तक, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 15 मार्क्स के यहाँ क्वेश्चन है। शुरू से देखिए, यहाँ पे 10 नंबर का ये क्वेश्चन आया, 10 नंबर का ये 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 1A और 1B। और उसके बाद आप देखिएगा तो 3B भी है, सो लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन है, तो ये 35 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद से अगर आप देखिएगा ये क्वेश्चन तो 15 मार्क्स, तो मतलब 50 मार्क्स के क्वेश्चन अभी तक आपको अपीयर हो चुके हैं लीनियर अलजेब्रा से ही, ठीक है। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस चीज़ का आप अनुमान लगा सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 4B। इसमें कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द परपेंडिकुलर जनरेटर्स ऑफ द हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। तो ये भी चीज़ आपका है 3D ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है, जो कि अगर आपने PN चटर्जी से अच्छे से किया है इस क्वेश्चन को, देन यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एज वेल। क्वेश्चन नंबर 4C आप देखिए, तो एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये निकालना है सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। आपको लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, चाहे मल्टीप्लायर आपको लैम्डा फॉर्म होता है जहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसका आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है, गिवन दैट सम ऑफ द अदर कंस्ट्रेंट एज वेल। एक से ज़्यादा भी कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, एक भी रहते हैं, एक तो रहेगा ही, ठीक है। तो 20 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है एज फार एज लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड इज कंसर्न। इतने आसान क्वेश्चन इस टॉपिक से रेयरली आते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भारी टॉपिक्स होते हैं, कई बार क्या होते हैं, कोई लेंदी काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, तो उनको अब बच्चे छोड़ के जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आसान आ जाते हैं। कई बार होते हैं क्या कि आपको टॉपिक्स बहुत आसान होते हैं लेकिन क्वेश्चन वहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते हैं। तो आपको मैथमेटिक्स में अप्रोच ऐसा रखना है, यू मस्ट नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट योर सिलेबस, और जो उसके अराउंड में है उस पर क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस एडिक्वेट होना चाहिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से लगाया है, अच्छे से काम किया है, देन यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5A। क्वेश्चन नंबर 5A में कह रहा है कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। यू कैन सॉल्व दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन द कमिंग फ्यूचर। ओके, सो 5A क्वेश्चन है आपका, उसी तरीका से ये OD का क्वेश्चन हो गया 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आपका ODE का ही क्वेश्चन है। तो देखो आप 20 नंबर क्वेश्चन OD से ही डायरेक्ट आ रहे हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5C यू कैन सी दैट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ABC इज द वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड के बारे में बोल रहा है
कि ये वेक्टर फील्ड दिया हुआ है इज इरोटेशनल, तो इरोटेशनल आप कंडीशन जानते हो कि डेल क्रॉस v जो होगा सो यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो जो आप लगाते हो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड निकालने के समय, और अगर कोई फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर होता है तो उससे एक एसोसिएटेड होता है पोटेंशियल। सो आप यहाँ पे पोटेंशियल आपको निकालना था, ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ द फाई फंक्शन निकालना है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू हो जाएगा डेल फाई, और यहाँ से आपको फाई की वैल्यू निकालने पड़ेंगे। इन टाइप के क्वेश्चन जो है सो आपको वेक्टर कैलकुलस में करना है। अगर आपने नहीं किया है तो फिर आपको इसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर साल 1 न 2 अपीयर हो ही जाते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5D। 5D में अगर आप देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि a uniform rod in a vertical position can turn freely about its free ends and it's pulled aside from the vertical by a horizontal force acting at the another end of the rod equals to the half of its weight. At what inclination to the vertical will be the rod rest? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है एक्चुअली में, तो आपको यहाँ फिगर बनाना पड़ेगा और फिगर बना के फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। पहले फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, फोर्सेस बैलेंस करने होंगे, आपको रोटेशनल का इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा, आपको न्यूटन्स लॉ का भी इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और जो कंडीशन दिया है कि रॉड को रेस्ट करना है, मतलब वहाँ पे उसका वेलोसिटी को 0 करना होगा, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी एनालिटिकल इन नेचर। आपने 11th 12th में IIT JEE टाइम में कुछ ना कुछ आपने मैकेनिक्स पढ़ा होगा, उसका बेसिक नॉलेज को आप यहाँ पे अगर यूज़ करेंगे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट भी अच्छे से अगर करेंगे तो 5-6 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप फुल्ली अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको फुल मार्क्स भी यहाँ पे मिलने के चांसेज है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड आता है। आपको देखो जैसे मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन मैकेनिक्स का आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपका सिलेबस है पेपर 1 का बहुत ही डाइवर्स है। तो मैकेनिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको, जो आप SCB में पढ़े हैं, SC वर्मा में, चाहे आप 11th 12th में जो आप कोचिंग लगाए होंगे IIT JEE के प्रिपरेशन के दौरान, उस समय जो आपका जो ब्रेन डेवलप किया है, जो फिजिक्स माइंड सेट्स, जो आपका जो मैथमेटिकल स्किल के साथ फिजिक्स का स्किल आपने वहाँ पे जोड़ा है, तो उसका यहाँ पे आपको यूज़ पड़ता है। यही फ़ायदा होता है मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेने का, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5E। आप यहाँ देखिए, कह रहा है लाइट रिजिड रॉड ABC हैज़ 3 पार्टिकल्स of mass m attached to it ABC. The rod is stuck by a blow P at right angles to it at a distance from the A equal to BC. प्रूव करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेटअप जो हो जाएगा सो इतना हो जाएगा। ये भी क्या है, मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है। आपको पहले फिगर अच्छे से बनाना पड़ेगा, उसके बाद है सो उसका जो इम्पल्स आप दे रहे हो, आप चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर इम्पल्स होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर इम्पल्स होता है। तो इस चीज़ के बारे में आपको कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अन्यथा ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में सोचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हालांकि इस पेपर में, पेपर 1 जो 2020 में आया है, काफ़ी सिंपल सारे क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चन आपको करने नहीं होते हैं, 8 में से आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप जुडिशियसली अगर आपने सेलेक्ट किया क्वेश्चंस, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ से आप उठाकर ला सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6A में आइए। क्वेश्चन नंबर 6A में कहता है यूज़ द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स सॉल्व द OD। एक सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है एज द CF। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको भी आपने पढ़ा होगा, ये बिल्कुल टॉपिक आपके सिलेबस का है। सिलेबस में आपको दिया हुआ है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो इस चीज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू दिस वेरी टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6B। एक फोर्स दे रखा है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको F.dr, मतलब वर्क डन निकालना है 000 से 111 तक, और पैरामीटराइजेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो आप इसको जस्ट पैरामीटराइजेशन कीजिए और F.dr निकालिए। तो अगर आपने पैरामीटराइजेशन अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे, नहीं आता है तो आपको सीखना चाहिए, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पैरामीटराइजेशन नहीं सीखा है तो आप ग्रीन्स थ्योरम में भी दिक्कत होगा, स्टोक्स थ्योरम में भी आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा, क्योंकि यही चीज़ सेम चीज़ वहाँ पर रिपीट होता है। F.dr चाहे A.dr जो भी आप बोल सकते हो,
ठीक है। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दिस टू दिस, अब ये सारे वर्क डन निकालने हैं। इज द रिजल्ट सेम? सेम कब होगा? जब आपका फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। अगर इसको अगर कंजर्वेटिव आपने प्रूव कर दिया तो तीनों केस में सेम आएंगे। हमेशा एफ डॉट डी आर निकालने से पहले हम लोग को फोर्स को चेक करना पड़ता है कि वो कंजर्वेटिव इन नेचर है या नहीं है, ठीक है। इन सारे छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। हम अपने क्लासरूम कोर्सेज में बच्चों को समझाते हैं जिससे कि उनका एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप हो, क्वेश्चन का आपको समझ अच्छा होगा और फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे, समझ कर अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसे ही कुछ भी बनाकर आ जाना, वो दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल थिंग। आपको बहुत अच्छे से रिगरस प्रैक्टिस करना होगा जो हमारे क्लासरूम के दौरान होता है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है सेल्फ स्टडी भी, आपने पढ़ा भी नहीं है, तो प्लीज़ हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में मैथमेटिक्स ऑप्शनल में एक अच्छा अपना पकड़ बनाइए। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6C। क्वेश्चन नंबर 6C में देखिए तो कह रहा है कि ये बीम है AD जो रेस्ट कर रहा है 2 सपोर्ट पे B और C पे, जहाँ पे ये कंडीशन दे रखा है। इट इज़ फाउंड दैट द बीम विल टिल्ट when a weight P kg is hung from A or when the weight Q kg is hung from D. What is the weight of the beam? ये भी मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है, तो अगर आपने मैकेनिक्स अच्छे से किया है तो इस क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7A देखिए तो कहता है कि वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम और द फील्ड फोर्स फील्ड जो दिया हुआ है, सो F इज इक्वल टू XY कैप YZ J कैप XZ K कैप ऑन द सरफेस विच ए पार्ट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो आपको स्टोक्स थ्योरम को यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो स्टोक्स थ्योरम का आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए। वेरीफाई कैसे करते हैं? एक लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, एक फ्लक्स का इंटीग्रल निकालते हैं, दोनों को हम पर बराबर शो करते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, अगर आपने रिगरस प्रैक्टिस किया है तब आसान क्वेश्चन है, नहीं प्रैक्टिस किया है तो आपको करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्कोर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वेक्टर कैलकुलस बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, सोच रहे हो कि हो जाएगा, तो वैसे में नहीं होता है बच्चे। आपको प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा। आपके पास जो समय है 2022 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 2021 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपना टाइम निकालिए और थोड़ा सा मैथमेटिक्स को डिवोट कीजिए। फ्रूटफुल डिवोट होना चाहिए जिससे कि आपका आउटपुट काफ़ी अच्छा आ पाए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7B। तो यहाँ पे कह रहा है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, सॉल्व करना है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिस। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन भी, इसका यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है तब ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज एग्जाम में आप सोचने की कोशिश करोगे तो फिर वैसे नहीं होगा, ठीक है। आपको पहले से प्रिपरेशन करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 7C देखिए तो यहाँ पे मैकेनिक्स के ही क्वेश्चंस हैं। एक स्क्वायर फ्रेमवर्क है जो कि हेवी रॉड से बना हुआ है, 2 इक्वल रॉड्स W joined together is hung by a corner, a weight W suspended from each of the 3 lower corners. The shape of the square is preserved by light rod along the horizontal diagonal. Find the thrust of the light rod. ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 C का सेकेंड पार्ट है। पार्टिकल स्टार्ट्स a great distance with the velocity v. P is the length of perpendicular from the center of the star to tangent at the initial particle, so that the least distance of the particle from the center is star is this. This question is from your Kepler's law और ये क्वेश्चन जो है सो आपका मैकेनिक्स है। तो 2020 के अंदर में पेपर 1 के अंदर में मैकेनिक्स का जो वेटेज है पिछले साल से थोड़ा सा बढ़ाया है इन्होंने, है ना। अच्छा है, एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी स्टूडेंट का जानना जरूरी है। तो आपको मैकेनिक्स पे भी ध्यान देना होगा। इसको देखने से क्या लगता है कि आपको मैकेनिक्स जो आप छोड़ कर चलते हैं उसको भी आपको टाइम एडिक्वेट टाइम आप देना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम योर कन्वेंशनल टॉपिक्स लाइक लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, OD, PD, लाइक दैट। इन क्वेश्चन नंबर 8A यहाँ देखिए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है, OD है, इसको सॉल्व करना है। सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है, लीजेंडर फॉर्म इसका नाम होता है। इस चीज़ को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशंस ऑफ द OD निकालना है। सिंगुलर सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है। जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद सिंगुलर सॉल्यूशन अपन निकालते हैं। तो
ये ओडी से क्वेश्चन आप देखो तो यहाँ पे भी आए हैं, शुरू में ही 2 क्वेश्चन आए थे ओडी के, 10-10, 20 और 20-20, 40 नंबर ये है, और भी 1-2 क्वेश्चन बीच में अपन ओडी का क्वेश्चन देखे थे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी आप देखिए, इवेलुएट करना है कि इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस, ये आप जानते होंगे, डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट में आता है। एफ डॉट डी आर अगर आप निकाल देते हो तो काम आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको एफ डॉट डी आर ही बेसिकली निकालना था, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ वेक्टर कैलकुलस। Let's move to the next question, the last question of paper 1. Four-wheeled railway track has total mass m and mass and radius of gyration of each pair of wheels and axles are this and the radius of each wheel is this. Prove that if the truck is propelled along a level track by a force p, the acceleration is this, ये आपको प्रूव करना है। and find the horizontal force exerted on each axle by the truck. तो रोटेशनल डायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स। तो अगर आपने रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ा है मैकेनिक्स के भीतर में तो इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से आप कर सकते थे। तो आज की इस डिस्कशन से क्या निकल के आता है? निकल के ये आता है कि 2020 में जो आपका पेपर आया था थोड़ा सा जो है सो मैकेनिक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा थे, फिर भी बाकी सारे टॉपिक जैसे वेक्टर कैलकुलस, ओडी, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं तो ये सारे क्वेश्चन आसान आए थे। तो जुडिशियसली अगर आपने सिलेक्ट किया होगा 150 से 170 नंबर, 150 to 170 मार्क्स इस पेपर में आराम से अचीव किया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा पैनिक ना होते, आपका एडिक्वेट प्रैक्टिस आपका होता। तो पिछले जो 2-3 साल का पेपर आए हैं, पेपर 1 में ओडी के क्वेश्चन काफ़ी हार्ड आ रहे थे। आप 2019 का पेपर देखेंगे तो ओडी के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस आ रहे थे। इस साल ओडी के क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा लेवल नीचे किया है और मैकेनिक्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है और साथ ही साथ मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को भी इन्होंने थोड़ा इंक्रीज कर दिया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बात निकल के ये आती है आपको सारे टॉपिक्स पे इक्वल ध्यान देना है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारे कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, हम सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में कराते हैं। जो भी नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, जो भी क्वेरीज़ हैं आप पूछ सकते हैं। कैसे पढ़ाते हैं हम लोग इनके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। वीडियोज़ वगैरह है सो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पर हमारा है, उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेरी सेशन। We will meet in the next session with the paper 2 UPSC 2020 डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में हम लोग पेपर 2 का करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।